अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाली हूँ और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टॉप 10 कौन से एफपीएससी जो एग्ज़ामिनर रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किए हुए 10 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। देयर इज़ नो नीड कि आप खुद पढ़ो, मैंने आपके लिए सम अप कर दिए। सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले एग्ज़ामिनर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो सीएसएस एस्पिरेंट है, सीएसएस एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और उसके बावजूद जो उनकी राइटिंग है वो अप टू डेट नहीं है। सो सीएसएस की एग्ज़ामिनेशन के लिए आपकी राइटिंग पुअर इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। लाइक वीक ग्रामर है, वोकेबलरी अप टू डेट नहीं है। ये नहीं मैं आपको कह रही, यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपकी जीआरई की वोकेबलरी आप करें, बट आपसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये कि आप जो स्टैंडर्ड है अप टू डेटेड आप उसको फॉलो करें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मैंने इशू देखा है वो ये कि इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सो सेंटेंसेस को वर्ड्स अच्छे होंगे, सेंटेंसेस अच्छे बनेंगे, सेंटेंसेस अच्छे बनेंगे तो नेचुरली आपके साथ जो लाइक पैराग्राफिंग अच्छी होगी और एग्ज़ामिनर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल होंगी। जब आप इन एरियाज़ पे काम कर लेंगे तो आपका नेचुरली एसए प्रेसी में स्कोर अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे स्टूडेंट जो एनालिसिस बेस्ड अप्रोच फॉलो नहीं करते, व्हाट दे डू, वो सिंपली जो है क्रैम बेस्ड जो एक रेपिटेटिवली वही चीज़ें होती हैं उनको ही फॉलो करते हैं और उस पर ही लाइक फोकस करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच नहीं होती। अब एनालिटिकल अप्रोच में ये है कि आप सब क्वेश्चन ही जहाँ पे ओपिनियन मांगी जाए वहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर दें। और ये नहीं कि आपने अगर एक चीज़ मांगी है तो आपको सुपरफिशियल या वन साइडेड दें। आपने चीज़ों को दोनों एंगल से कवर करना है, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, सो थर्ड जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एग्ज़ामिनर इसलिए भी स्टूडेंट से लाइक इतना सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि इररेलेवेंट और अनस्ट्रक्चर्ड आंसर होते हैं। लाइक आपसे पूछा ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म पे गया है और आप जस्ट टेररिज्म, उसकी टाइप, उसका एक्सटेंट, उसका स्कोप और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। एग्ज़ामिनर को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये इंटरेस्ट है कि आपसे जो पूछा गया है आप वो बताएं। ज़्यादा साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं। उसने जो पूछा अगर वो आप आंसर कर देंगे तो इट वुड बी अंडरस्टूड कि आपको ये बात पता है। और अगर नहीं आपसे जो पर्टिकुलर बात कही आपने ये ज्यूम नहीं करना कि आपने उससे और बाकी बातें बता दी हैं तो वो उससे लाइक सेटिस्फाई हो जाएगा, वो आपको स्कोर नहीं देगा। ये तो टॉप पे लिखा जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एक्सप्रेशन बहुत वीक होता है। वीक एक्सप्रेशन का अभी तक स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं हुआ वीक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। वीक एक्सप्रेशन में आ जाता है कोहेरेंस नहीं है, लॉजिकल फ्लो नहीं है, बात आप कुछ कर रहे हैं सडनली आपका जो है इंटायरली चेंज कर देते हैं। लाइक आप खुद भी क्लियर नहीं है। एक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है जबकि स्टूडेंट उस सेंट्रल आइडिया से बहुत ज़्यादा डिविएट कर जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि अगर हम लोग को एक और इशू, ज़्यादा मैं इश्यूज़ को लिस्ट डाउन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक और जो बहुत ज़्यादा इशू देखा गया है वो ये कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया गया। लाइक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी तो कैसे सपोज किया जाएगा कि आपको बाकी का रेस्ट ऑफ ऐसे या जो भी क्वेश्चन है उसको आप सही से एड्रेस कर लोगे। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। पूछा आपसे कुछ जाता है, आप उसका आंसर कुछ करते हैं। लाइक नॉलेज है तो आप उसको समझेंगे कि एजुकेशन भी बात हो रही है। फ्रेलिटी द वुमेन है तो आपको लगेगा कि वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चीज़ आपसे पूछी गई आपने बस उसका आंसर देना। उसके बाद आपने अनवेरीफाइड और आउटडेटेड फैक्ट्स एंड फिगर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है। लाइक एक ही फैक्ट्स एंड फिगर है, एक ही माइट इज़ राइट, वही कोटेशन यूज़ हो रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो इन सब में ओवरऑल आपका इम्पैक्ट
जो राइटिंग स्कोर है वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुअर मैनेजमेंट स्किल है इन एग्ज़ाम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी कंसीडर करना है। अभी तक के लिए यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इससे रिलेटेड और भी शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।